एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में कुछ आपके साथ क्लीनिंग हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको पसंद आएंगी। मुझे जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको बता दूँ, मेरा नाम है वर्षा और मैं यहाँ शेयर करती हूँ ढेर सारी ऐसी वीडियो घर से रिलेटेड जो आपके काफ़ी काम आएंगी। तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइएगा मोर नोटिफिकेशन के लिए। यहाँ पर मैं सिंपली अपने कुछ रूटीन्स को फॉलो करती हूँ। काम सभी के पास सेम होते हैं, टाइम सभी के पास सेम होता है, बट हमें उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है वो सबका डिफरेंट हो सकता है। बट कुछ हैक्स ट्राई करके, कुछ चीज़ें दूसरों की देखकर हम अपनी लाइफ को भी थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ही हैक्स आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ जो पूरे दिन को मैनेज करने के लिए काफ़ी काम आती हैं। यहाँ पर क्लीनिंग की बात करें तो कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो हम थोड़ा बहुत यूज़ करके अपनी चीज़ों को स्पेसियस और ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। जैसे कि ये बास्केट हम सभी लोग यूज़ करते हैं अपने डिशवॉश रखने के लिए, डिशेस रखने के लिए। तो सिंपली इसके नीचे एक स्टैंड रख दें तो पानी है ना जो एक्स्ट्रा वो नीचे आएगा आपके, और बर्तन भी जल्दी से ड्राई हो जाएंगे। इसके अलावा जो भी आपके पास कांच के बर्तन या ग्लास के बर्तन होते हैं उनको अलग से एक ड्राई मैट पर रखिए। इससे पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, साथ में सारे बर्तनों के साथ वो मिक्स होते नहीं है तो फूटने का भी चांस नहीं रहता है। कोई भी चीज़ क्लीन करने के लिए हमें सिर्फ 5 या 10 मिनट देने होते हैं और पूरे घर की क्लीनिंग हम अच्छे से कर सकते हैं। सिंक जैसे ही बर्तन धुले हैं आप दिन में 2 बार मेक श्योर करिए कि किचन की सिंक को ज़रूर क्लीन करिए, और उसको अच्छे से ड्राई करने के लिए आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ का यूज़ कर सकते हैं। इससे जितने भी सिंक में गंदगी है वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी और एकदम से सिंक चमक जाएगी। वेजिटेबल्स चॉप करने के लिए इस तरह का चॉपर काफ़ी यूज़ आ जाता है। चॉपिंग बोर्ड का लीजिए जब भी आप परचेज़ कर रहे हैं। थोड़ा बड़े साइज़ का लीजिए। बड़े साइज़ में क्या है, जितनी भी आप सब्जियां काट रहे हैं वो एक साथ काट सकते हैं। आपको बार बार सब्जी को हटाकर फिर से दूसरी सब्जी चॉप करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक साथ बहुत सारी सब्जियाँ चॉप कर लेंगे और आपका इसमें काफ़ी टाइम भी सेव होगा। तो ऐसे छोटे छोटे से टूल्स होते हैं जो हमारी लाइफ में काफ़ी अच्छे होते हैं। आप चाहें तो 10 मिनट का टाइम देके आप अपनी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कर सकते हैं कि हमें सुबह क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है। आप अपने किचन के कामों के बीच में काफ़ी टाइम आपको खाली ऐसा मिलता है जिसको हम यूटिलाइज़ करके बहुत सारा काम एक्स्ट्रा कर सकते हैं। जैसे ही हमने सब्जी चॉप की, आप अपने उस चॉपर को बॉस करके रख दीजिए कि जब तक गैस पर कुछ प्रिपेयर हो रहा है, रख दिया है, उसके बीच में हमें काफ़ी टाइम मिलता है तो हम छोटे छोटे काम कर सकते हैं। 5 मिनट का टाइम मिला, आपने कुछ ना कुछ कर दिया। वहाँ पर मैंने सॉस को भी फिल कर दिया है। उसके अलावा गुड़ की जो शक्कर आती है ना, उसको ना यूज़ करके मैं इस तरह के गुड़ को यूज़ करती हूँ। उसको अच्छे से कद्दूकस करके और किसी कंटेनर में, ग्लास कंटेनर में रख लेती हूँ ताकि वो 1 वीक तो चल ही जाए। तो 1 वीक मैं गुड़ का ही यूज़ करती हूँ, चाहे मैं चीनी का नहीं करती। अगर आप भी वेट लॉस जर्नी पे हैं या नॉर्मली भी चीनी खाते ना, तो उसको अवॉइड करके आप इस तरह गुड़ का यूज़ कर सकते हैं। बार बार गुड़ को फोड़ना नहीं पड़ेगा, एक बार 5-10 मिनट लगेगा और प्रेस करके इस तरह से रख लीजिए। तो काफ़ी टाइम सेविंग भी होता है और हेल्थ के लिए भी बेनिफिट होता है। अब करते हैं क्लीनिंग की बात। तो सारे काम करने के बाद किचन में 10-15 मिनट की मैं क्लीनिंग के लिए देती हूँ। काफ़ी सारे टूल्स यहाँ पर यूज़ करती हूँ क्लीनिंग के लिए। उसके अलावा मैंने होममेड स्प्रे बनाया है जिसमें विनेगर और डिश वॉश और पानी का रेशियो लेकर और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इससे आप माइक्रोवेव को क्लीन कर सकते हैं, मिक्सी को क्लीन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। बस इसको स्प्रे करके आप एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ या सूती कपड़ा इन्हीं का यूज़ करिए। इससे बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है और जो दाग धब्बे पड़ जाते हैं पानी के, वो नहीं होते हैं। तो इससे फाइबर क्लॉथ काफ़ी अच्छा है। नॉर्मली अगर आप इसको गीला करके अच्छे से निचोड़ लेते हैं, उसके बाद कोई भी डस्टिंग की क्लीनिंग करते हैं, डस्ट करते हैं क्लीन या कुछ भी करते हैं, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। माइक्रोवेव के ऊपर का स्पेस मैं ज़रूर यूटिलाइज़ करती हूँ। यहाँ पर इसमें कोई भी आप अपनी टॉवल या फिर प्लो कवर या फिर कोई भी आपके पास पैरदान डला हो ना अच्छा वाला, उसको यूज़ कर सकते हैं। इससे ऊपर काफ़ी अच्छा लुक भी आ जाता है।
साथ ही साथ आप कोई भी अप्लायंसेस क्लीन कर सकते हैं 5-10 मिनट का टाइम देके। तो ये 5 मिनट्स रूल होते हैं, 10 मिनट्स रूल होते हैं, जो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं अपने घर को ऑर्गेनाइज़ और क्लीन रखने के लिए। हमें फिर घंटों का टाइम नहीं देना पड़ता है डीप क्लीनिंग को, पूरे दिन का टाइम नहीं देना होता है। हर दिन आप 10 मिनट 15 मिनट इन चीज़ों को क्लीन करने के लिए निकाल लीजिए। कामों के बीच में ही निकालना है, उससे काफ़ी टाइम भी सेव हो जाता है, घर की बहुत अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर आप 2 मिनट का टाइम देके अपनी टॉवल्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, किचन टॉवल्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इससे आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough, and even if it was, किचन को ऑर्गेनाइज रखने के लिए डीप क्लीनिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप पर डे एक कैबिनेट को क्लीन कर सकते हैं, पूरा सामान बाहर निकाल के उसको अच्छे से डस्टिंग करके और उसमें रीऑर्गेनाइज कर दीजिए सारा सामान। इससे जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है कैबिनेट्स में वो भी रिमूव हो जाता है और कैबिनेट भी क्लीन हो जाती है और अच्छे से क्लीनिंग और ऑर्गेनाइज भी हो जाती है। artificial love, we just make it up, 'cause कैबिनेट क्लीन करने के साथ साथ आप प्लेटफॉर्म पर भी कोई एक ऐसा कॉर्नर को क्लीन कर सकते हैं जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ें रखी हों। ये एक ऑर्गेनाइज़र है लेडीज फ्यूजन, इसमें बहुत अच्छे से चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ एक कॉर्नर पे मैं ड्राई फ्रूट्स रखे हूँ जिसको टाइम टू टाइम क्लीन करना भी ईजी होता है और ये ड्राई फ्रूट प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सही होते हैं कि हम रेगुलर इनको खा भी सकते हैं। तो एक कॉर्नर तो मैं ऐसा ही हेल्थ का बनाए रखी हूँ ताकि मैं कुछ ना कुछ डे में खा सकूं। अंदर रख दूँ ना तो फिर भूल जाती हूँ इन सब चीज़ों को खाना। तो ऐसे ही किचन के कोई भी कॉर्नर को आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, उसकी सारी चीज़ों को हटाकर और उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद प्लेटफॉर्म को भी जहाँ पर वो चीज़ रखी है वहाँ पर क्लीन करके और अपनी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। चॉपिंग बोर्ड को मैं एक साथ रखती हूँ और जो भी सामान है ना उनको एक साथ रखती हूँ ताकि वो मुझे सामने ही दिखें, क्योंकि ये रेगुलर वाली यूज़ के सामान होते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को क्लीन करके और कोई भी कॉर्नर को डेकोरेट करके तो वहाँ पर फीलिंग्स भी बहुत अच्छी आती हैं। किचन में काम करने में मन भी लगता है जब वो क्लीन हो, बिल्कुल से अच्छा लगे। artificial love, we just make it up, पर डे तो नहीं, बट 5 दिन में आप 5-10 मिनट निकाल कर और अपनी किचन की जो भी ड्रॉर्स वगैरह हैं उनको बाहर से क्लीन कर सकते हैं। सिर्फ सिंपल सा स्प्रे ले लीजिए या गीला कपड़ा कर लीजिए और सारी कैबिनेट्स के जो डोर्स हैं ना उनको क्लीन कर दीजिए। 5-10 मिनट लगे होंगे, 15 मिनट, और पूरी किचन की अच्छे से क्लीनिंग हो गई है और ऑर्गेनाइज भी हो गई है और देखिए किचन का लुक भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। artificial love, we just make it up, 'cause जब हम किचन से निकलेंगे तब बाकी काम कर पाएंगे, क्योंकि किचन में सुबह का टाइम किचन में ही जाता है तो हम घर में और काम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। किचन की सारी अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद मैं 5-10 मिनट देती हूँ, सारे टॉयज़ को अच्छे से रीऑर्गेनाइज कर देती हूँ और जहाँ पर भी क्लीनिंग होती है उनको भी। बच्चों को इन्वॉल्व मैं हमेशा ही साथ में करती हूँ, दित्या हमेशा ही इन्वॉल्व रहती है हमारे कामों में, तो उसका भी मन लग जाता है और वो भी बोर नहीं होती है अकेले रहते। तो टॉयज़ को अरेंज करना, क्लीनिंग करना, छोटे मोटे सामान उससे मंगाना, ये सारे काम होते हैं जो उसको भी मेरे साथ इन्वॉल्व किए रहते हैं। इससे मेरा काम काफ़ी आसान हो जाता है, मैं अच्छे से घर के सारे काम कर लेती हूँ और वो भी साथ में बिज़ी रहती है। पढ़ने का भी उसको थोड़ा बहुत टाइम निकाल देती हूँ जिसको मैं बैठती हूँ उसके साथ और उसको भी पर्सनली टाइम देती हूँ। तो ये सारे काम उसके साथ ही साथ होते हैं। सभी लोगों को लगता है ना बच्चों के साथ कुछ ना कर पाएँ, बच्चे कहाँ रहते हैं जब आप वीडियो शूट कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी कर रहे हैं घर की क्लीनिंग, तो वो मेरे साथ ही प्रॉपर रहती है। कोई और है नहीं उसके लिए कि किसी के साथ खेलने को उसको मिल जाए, तो मेरे साथ ही रहती है। क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन या घर के सारे कामों के साथ साथ बीच बीच में मैं 5 मिनट उसके लिए निकालती हूँ, बार बार उसके पास आती हूँ, थोड़ा खेलती हूँ, उसके बाद फिर से जाके 10 मिनट का काम कराती हूँ। बस ऐसे ही घर के सारे काम हो पाते हैं। अगर आपके पास भी छोटे बच्चे हैं ना तो आप यही टिप फॉलो करना, बार बार उसके पास आके 5 मिनट को उसको टाइम दो, उसके बाद आप फिर से जाके उसको बोल दो कि चलो मैं ये लेके आती हूँ, तो अपना काम निपटा के आ जाओ। तो ऐसे मेरा काम काफ़ी आसान हो जाता है और बच्चे भी परेशान नहीं करते हैं। artificial love,
we just make it right. जब भी आप क्लीनिंग करें तो बेडरूम को अच्छे से क्लीन कर दें और उसकी बेडशीट को झाड़ दें या फिर अच्छे से दूसरी चेंज कर दें। अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोग कह रहे हैं कि बेड को उस साइड डाल दीजिए, तो प्रॉब्लम ये है कि टीवी मेरी इस वॉल पे लगी है, तो रूम है काफ़ी बड़ा क्योंकि, तो मैं उस कॉर्नर में नहीं डाल सकती, फिर टीवी की प्रॉपर वो नहीं दिखेगी, इसलिए मुझे यहीं पे डालना पड़ रहा है। पहले मैं भी सोच रही थी कि वहाँ पर डालूँ, बट वो सही से अरेंज नहीं हो रहा है वहाँ पर, तो यहीं पर फिर परफेक्ट है। इसके बाद रूम में बेड वगैरह क्लीन करने के बाद, डस्टिंग करने के बाद, यहाँ पर मैं 5-10 मिनट किसी भी एक रूम को देती हूँ जिसकी विंडो वगैरह क्लीन करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ पूरे रूम की अच्छे से। सिंपल 10 मिनट लगते होंगे और पूरी डस्टिंग वगैरह हो जाती है। उसके बाद मैं रीऑर्गेनाइज़ करती हूँ किसी भी एक वार्डरोब को, बट मैं वार्डरोब में आई कि कुछ फैला हो तो मैं रीऑर्गेनाइज़ कर दूँ, तो देखिए पूरी वार्डरोब बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज है। इसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था और सच में ये बिल्कुल भी अनऑर्गेनाइज नहीं होती अगर इस टाइप से आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो। Artificial love, we just make it right, 'cause reality. आपको घर की क्लीनिंग में 5-10 मिनट वॉशरूम की या फिर कोई भी सिंक की क्लीनिंग करना ज़रूरी है। आप डेली बेसिस पे कोई भी एक सिंक ले लीजिए और उसको अच्छे से क्लीन करिए। 5 मिनट का टाइम लगेगा, बट बहुत अच्छे से चीज़ें आपकी चमकती रहेंगी और कोई भी आएगा तो बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल रहेगा घर। आपको ये नहीं है कि ये गंदा है, वो गंदा है, ये ऐसा लगेगा। तो आपको डेली ही 5-10 मिनट इन सब चीज़ों को रीऑर्गेनाइज करने के लिए देने हैं, तभी आपका घर हमेशा ही ऑर्गेनाइज रहेगा, क्लीन रहेगा और सुंदर दिखेगा। कोई भी आएगा तो हमेशा ही ये कहेगा कि कितना घर है आपका साफ। तो शूज़ वगैरह हुए, हर सभी लोग यहाँ से वहाँ कर देते हैं। अच्छा, कभी कुछ लोगों का मानना है कि घर में सभी लोग अच्छे से अरेंज नहीं करते हैं, तो ये सबके साथ होता है, बट थोड़ा बहुत उनको भी इन्वॉल्व करो कि अपनी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करें। वहाँ पर रखा है वहीं पर रखें, तो फिर हो जाता है, सारा काम अच्छे से हो जाता है। तो ये थी कुछ आपके साथ मेरी टिप्स जो मैं डेली ही अपने लिए यूटिलाइज़ करती हूँ, यूज़ करती हूँ। आई होप आपको भी हेल्प करेंगी अगर आप कुछ टिप्स को फॉलो करते हैं। चलिए फिर आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए फिर आपको एक नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।